হয় নমস্কাৰ, মই মৃণাল দত্তই আপোনালোক সকলোকে নিউজ অসম লাইভৰ এই মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এনে এক ঠাইত উপস্থিত হৈছোহি। মই উপস্থিত হৈছোহি আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মজিয়াত। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে সুদূৰ দেশৰ ৰাজধানীৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছেহি আমল বাচান কোকানে ছাৰ। তেখেত হৈছে দিল্লী হাইকোৰ্ট তথা সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এডভকেট আৰু তেখেত মুম্বাই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰো হয়। আৰু তেখেত সমান্তৰালকৈ এই যি আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেখেত স্পীকাৰ হয়। মই পোনপ্ৰথমে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ লগত কিছু কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম। सर नमस्ते। हम आपको जानना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है। और सर अभी सर ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है यहाँ पे सर आप कैसे जुड़ा? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से मैं 23 साल की उम्र में जुड़ा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और 10th कंप्लीट करने के बाद मैं बहुत अलग अलग सत्संगों में घूमा। मेरी बचपन से ही इच्छा थी मैं भगवान को ढूंढूंगा और भगवान मुझे मिलेंगे प्रैक्टिकली। तो मैं अनेक सत्संगों में गया। मेरी बहुत जिज्ञासा रहती थी, बहुत प्रश्न पूछता था कि ये दुनिया कैसे बनी, भगवान कब आते हैं इस सृष्टि पर, और इस दुनिया में इतना डिफरेंस क्यों है कि एक छोटा बच्चा जन्म से ही गटर के किनारे पड़ा हुआ है और एक बच्चा बड़े मिनिस्टर के घर में या किसी बड़े व्यापारी के घर में सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ऐसे अनेक क्वेश्चन रहते थे जिन क्वेश्चंस का जवाब मैं ढूंढता रहता था। ऐसे करते करते मैं पहले 2003 में ब्रह्मा कुमारीज आश्रम से जुड़ा। ब्रह्मा कुमारीज आश्रम से जुड़ने से पहले मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं भगवत गीता मुझे सीखनी है। और ब्रह्मा कुमारीज आश्रम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, सच्ची गीता पाठशाला। तो मुझे लगा यहाँ गीता सिखाते हैं। तो मैंने वहाँ जो भी सेंटर के इंचार्ज थे उनसे जाके मिला। उन्होंने बोला हाँ, हम आपको गीता सिखाएंगे। और वहाँ से मेरा इस ज्ञान का अध्ययन चालू हो गया। मुझे नई बात पता चली कि ये कलयुग का अंतिम समय है, सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आने वाला है, और परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार ले चुके हैं धरती पे। ये बातें मैंने समझी, फिर मुझे नया ज्ञान मिला। आज तक मैं गुरुओं के पीछे भागता रहता था, मंदिरों में जाता रहता था, तो मुझे नई बात पता चली कि परमात्मा शिव निराकार है। तो हम तो मंदिर में मूर्तियों की पूजा करते, गुरुओं के पीछे भागते, तो परमात्मा निराकार है ये बात पहली बार पता चली। ये भी पता चला कि वो निराकार शिव किसी मनुष्य शरीर का आधार ले चुका है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके द्वारा कार्य करता है। तो ब्रह्मा कुमारी से मेरा सफर शुरुआत हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्था में माउंट आबू में भी मैंने विजिट किया, वहां भी मैंने बहुत सारा ज्ञान समझा। उसके बाद मुझे एक गहरी बात पता चली 7-8 महीने के बाद, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ने के बाद, कि भगवान आके जब कार्य करता है तो सिर्फ ब्रह्मा द्वारा कार्य नहीं करता है, शंकर के द्वारा भी कार्य करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था बोलती है कि ब्रह्मा ये कोई प्रैक्टिकल, ही इज अ पर्सन एंड हिज नेम इज दादा लेखराज। तो हमने प्रश्न पूछा कि अगर ब्रह्मा प्रैक्टिकल है तो शंकर भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। मंथन करके मुझे कोई ऐसी गहरी बात पता चली कि शंकर का कार्य भी गुप्त रूप में इस दुनिया में चल रहा है। ये कलयुग का अंतिम समय है और परिवर्तन का समय है। और तब ये ज्ञान मुझे गहराई में, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम की संस्था है उत्तर प्रदेश में, फरुखाबाद जिले में कंपिल गांव है,
वहां पे मुझे ये गहरी बात पता चली कि परमात्मा शिव का शंकर के द्वारा गुप्त कार्य चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो मुख्य गुरु जिनको मानते हैं ब्रह्मा बाबा, वो देह त्याग चुके थे 1969 में। और संस्था जो है, जो बहन जी लोग हैं, दीदी दादी, उनके द्वारा उसका मैनेजमेंट चलता था। तो मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि भगवान इनको प्रैक्टिकल में आके मिले, हमको क्यों नहीं मिल रहे। तो मैं रोता था इस बात पे। और जब मुझे ये गहरी बात पता चली कि जैसे ब्रह्मा का कार्य चलता है वैसे शंकर का भी कार्य चलता है, तो मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ गया। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में मुझे जुड़ने के बाद पता चला कि ब्रह्म कुमारी संस्था और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रह्म कुमारी संस्था शास्त्रों को मानती ही नहीं है, और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शास्त्रों की बातों का जो सार है, उसको जो ज्ञान भगवान द्वारा दिया है उससे टैली करके दिखाता है। ब्रह्म कुमारी संस्था में ब्रह्मा को ही भगवान मानते हैं, और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में शिव शंकर भोलेनाथ को भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो दोनों में शिक्षाओं में अंतर पाया गया। ब्रह्म कुमारी संस्था में बोलते तो है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में व्यापक नहीं है, भगवान एक व्यापी है। लेकिन हमें जो दिखाई दिया कि बहुत सारे वहां पे अलग अलग बड़े बड़े गुरु वो बोलते हैं कि हमारे द्वारा ही स्वर्ग स्थापन होगा, भगवान हमसे ही कार्य कराएगा, हम ही सब कुछ है। तो आज दुनिया में जो सन्यासी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, मैं ही शिव हूं, तो ऐसे ही ब्रह्म कुमारी संस्था में मुझे लगा। हमने उनको प्रश्न पूछा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, एक बॉडी में, फिजिकल बॉडी में आया हुआ है, एक पर्सनैलिटी में आया है, तो बताइए वो पर्सनैलिटी कौन है। तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो हमें ये गहरा रहस्य पता चला कि उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में जो कंपिल गांव है, वहां जो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है, उनके तन में शिव अवतरित होके उनके द्वारा शंकर का गुप्त कार्य शुरू हो चुका है। ये गहरी बात हमें पता चली। और ये भी पता चला, जैसे ब्रह्म कुमारीज में बोलते हैं कि मांगने से मरना भला, हम किसी को धन मांगते नहीं है, लेकिन बोलते हैं, लेकिन संस्था में हमें पता चला कि धन तो मांग के लिया जाता है वहां पे। लेकिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आप कभी कहीं भी देखेंगे तो कोई दक्षिणा पेटी आपको मिलेगी नहीं, कोई डोनेशन बॉक्स नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्म कुमारी संस्था में उन्होंने जैसे मंदिरों में दक्षिणा पेटी रखी रहती है, वैसे दक्षिणा पेटी, दान पेटी भी रखी हुई है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में शिव बाबा का ये जो ज्ञान है कि मांगने से मरना भला, इस बात को फॉलो किया जाता है। हमारा जो ज्ञान है, इस ज्ञान में शिव बाबा ने बोला है कि इस संस्था को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करना है? क्योंकि बाबा ने बोला कि ये संस्था जो है ये श्रेष्ठाचारी संस्था है, और आज की जो दुनिया की गवर्नमेंट है ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। तो जो संस्था का फाउंडेशन, जो स्कूल स्वयं भगवान ने आके एस्टेब्लिश किया है, तो भगवान तो ऊंची हस्ती है, सुपेरियर है, तो कोई इंफेरियर जो है, आज की जो गवर्नमेंट है, जो भ्रष्टाचारी, उनके सामने इसको रजिस्टर नहीं करना है करके बोला था। लेकिन ब्रह्म कुमारी संस्था ये उस समय 1968 के एंड में बीके रमेश भाई, इनके द्वारा एक वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाया गया, और उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के अंदर ही संस्था को रजिस्टर्ड कर दिया। 3 गुण का वर्णन किया है ना, सत्य, रज और तम। और भगवान ने ये भी कहा है कि जो कर्म है, आदमियों को वो फ्रीडम दिया है, वो कैसा कर्म करे उसके अपने मन से कह सकता है, अच्छा करे, बुरा करे, वो आदमियों के ऊपर छोड़ दिया है, ये लिखा है ना सर। और अभी आदमी लोग या हम लोगों का जो स्टूडेंट्स लोग हैं,
तो ये लोग क्या कर रहा है कि ज़्यादा से तर स्टूडेंट को देखा है कि कोई सिगरेट पीता है, दारू पीता है, या अलग-अलग बुराई उनके अंदर में देखा जाता है ऐसा। ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? इसके ये जो प्रभाव गीता में लिखा हुआ है 3 गुण का, सत्व, रज और तम, इसके प्रभाव में हो रहा है या कोई अलग बात है? जो त्रिगुण है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण है सतयुग और त्रेता युग में, रजोगुण है द्वापर युग में, और तमोगुण है कलयुग में। 4 युग है और 4 युगों का चक्र है। ये चक्र घूमता रहता है, मतलब जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि रिपीट होती है, वैसे ये 4 युगों का चक्र भी रिपीट होता है। सत्व, रज और तम, ये चक्र भी फिर से रिपीट होता है। तो आज घोर पापी कलयुग का समय चल रहा है और दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो तमोगुण का प्रभाव तो है ही, क्योंकि कलयुग में कहते हैं कि कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। जब कली राजा परीक्षित के पास जब आया, तब राजा परीक्षित ने उसको बोला कि आपको 5 स्थान दिए जाते हैं। एक तो जुआ, मदिरा या मांसाहार का भक्षण जहां हो रहा है, पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध, जिसको आप बोलते हैं इलिसिट रिलेशनशिप। उसके बाद जहां पे मदिरा, उसके बाद इलिसिट रिलेशनशिप, और तीसरी चीज है इसमें जो मांसाहार हो रहा है या शराब पी रहे, मदिरा पान पी रहे, यहां सारा वास रहेगा कली राक्षस का। तो आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज जो कलयुग में 2 दोष बताए जाते हैं, संग दोष और अन्न दोष। तो गुड कंपनी, बैड कंपनी। तो आज जो कुसंग है वो कुसंग गड्ढे में लेके जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। तो आज तमोगुण का प्रभाव तो है ही, लेकिन अगर आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल एजुकेशन अगर ले मेडिटेशन करे, अगर स्पिरिचुअल नॉलेज हम फॉलो करें लाइफ में, तो इन चीजों के हम उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम इन चीजों को ऊपर खत्म कर सकते हैं इनको। तो तमोगुण जो बढ़ रहा है, उसके लिए हमें खुराक भी लेनी चाहिए। जैसे शरीर का भोजन है, वैसे आत्मा का भी भोजन है, फूड ऑफ द सोल, दैट इज मेडिटेशन, उसको कहते हैं योग, और दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज। ये 2 चीजें अगर लेंगे तो इन चीजों के प्रभाव से बच सकेंगे। सर, युवा लोग ये जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है, रात के टाइम में वो लोग बार में जाता है, दारू पीता है, ये सब करता है। तो ये जो निगेटिव ही है, अंदर घुस गया है उन लोगों के अंदर। सर, अगर हम लोग उन लोगों को, युवा लोगों को अगर कहेंगे कि आध्यात्मिक शिक्षा ले लो, आध्यात्मिक दिश में आगे बढ़ो, ऐसे ये लोग भाग जाता है, लेना ही नहीं चाहता है, भगवान से जुड़ा ही नहीं चाहता है। तो सर, कैसे इन लोगों को, युवा लोगों को कैसे आध्यात्मिक ऐसे आगे बढ़ सकता है? उसके लिए तो हमने 2021 से, कोविड के बाद, एक एज अ मिशन स्टार्ट किया है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने। आज तक हमारी टीम ने ऑल ओवर इंडिया 400 से ज्यादा स्पिरिचुअल सेमिनार्स किए। उसमें कई सारे सेमिनार्स हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और अलग अलग स्कूल्स में, डी एडिक्शन सेंटर्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, ऐसे हमने अलग अलग प्रोग्राम्स किए, जिसमें हमने जो आज की प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है, और जो समाज पतन की तरफ जा रहा है, उसको हमने भगवत गीता से कोरिलेट करके उनको समझाया वीडियो क्लिप्स के माध्यम से। तो उनको वो चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये भी हमको जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है, इसको भगवत गीता की नॉलेज या आध्यात्मिक ज्ञान से कोरिलेट करके बताना आना चाहिए।
प्लेन स्पिरिचुअल नॉलेज आप बताओगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने ये ऐसे सेमिनार्स किए। तो अगर फिर भी उनको आपको समझाना है तो सबसे मेन चीज है, उनको सबसे पहले आप मेडिटेशन जो है उसका महत्व समझाओ। और मेडिटेशन के क्लासेस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के क्लासेस होनी चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम का एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस में मैंडेटरी कर दिया है। तो अभी धीरे धीरे सभी जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट के द्वारा अगर हम स्पिरिचुअलिटी उनको परोसे तो मुझे लगता है कि आज जो जेनजी है वो जेनजी जग जाएगा। नेपाल के जेनजी ने पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन किया और भारत का जेनजी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन करके दिखाएगा, आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में और भारत विश्व गुरु बनेगा। सर, आपको अभी देश में जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम सनातन धर्म के नाम पर बहुत कहीं पे अगर लव जिहाद चल रहा है, कहीं पे अत्याचार चल रहा है, और देश के सरकार भी, अलग अलग राज्यों के सरकार भी बोल रहा है कि सनातन ही प्राधान्य दो। मुस्लिम बहुत ऐसा है, कुछ धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है सर, देश में अराजक सृष्टि हो रहा है। इसके बारे में सर, इस विषय को लेकर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? जितने भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, अनेक अनेक धर्म जो है अभी कलयुग के अंतिम समय में अपनी तमोप्रधान अवस्था में, मतलब अपने इम्प्योर फॉर्म में है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे सनातन धर्म में जो परंपराएं और जो चीजें फॉलो होती थी, आज हिंदू लोग भूल गए पूरी तरीके से। सनातन धर्म का अर्थ क्या है ये भूल गए, सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है उसको भूल गए, और सनातन धर्म किसने स्थापन किया ये भी भूल गए। तो जो टीवी पे हड़तालों में धरने पे बैठ के जो चिल्लाते हैं हम सनातनी है, उनको पूछो कि सनातन धर्म की परंपराओं का ज्ञान आपको है क्या, भगवत गीता का ज्ञान आपको है क्या। तो मुस्लिम लोग भी आज जो बताते हैं कि आगे चल के जब कयामत का समय आएगा तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, बाकी सब खलास हो जाएंगे, गजवाए हिंद, हिंद के ऊपर भी राज्य करेंगे। तो मुस्लिमों को पता नहीं है कि मुस्लिमों का भगवान, क्रिश्चियंस का भगवान, हिंदू का भगवान, सबका भगवान एक ही है, शिव। उसको ईश्वर को हो, अल्लाह को हो या गॉड को हो, वो एक ही है, सबका मालिक एक। द गॉड इज वन, द गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड, सत्यम शिवम सुंदरम। जब आप लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब आप भाई भाई बोलते हो एक दूसरे को, तो तुम सबका बाप एक होना चाहिए ना, एक बाप के चार बच्चे। तो ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि आज जो सनातन का मूल अभ्यास है वो अभ्यास नहीं है लोगों का, सिर्फ एक दूसरे का देखा दुनी, सिर्फ जोर जोर से स्लोगन्स लगाना, जोर जोर से चिल्लाना, इससे नहीं होता है। अगर अध्यात्म और धर्म का गहरा ज्ञान है तो पता चलेगा कि सब धर्मों का पिता, परम पिता परमात्मा ईश्वर गॉड एक ही है और हम सब उसकी संतान है। और अगर गहराई में जाके देखें तो सनातन धर्म जो है उसी से बाद में सारे धर्म निकले। इस्लाम धर्म उससे ही निकला, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म निकला, बौद्ध धर्म निकला, सिख धर्म निकला। सिख धर्म तो आज से 500 साल पहले निकला, गुरु नानक जी ने स्थापन किया। तो सनातन धर्म ये मूल धर्म है, ये बीज है, और इससे ये बाकी के निकले। जैसे कोई पेड़ होता है तो पेड़ की ब्रांचेस होती है, टहनियां, तो ये टहनियां है सारी की सारी। और सनातन धर्म की शुरुआत स्वयं शिव परमात्मा, शिव शंकर भोलेनाथ, जो सृष्टि के आदि देव है, जिनको बोलते हैं जगत पिता विश्वनाथ, उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई है।
तो आज अधूरा ज्ञान होने की वजह से सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जबकि भगवत गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग दो और मुझे एक के शरण आ जाओ। और हिंदू मुस्लिम ये जो दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, अभी तो ट्रेलर दिखाई दे रहा है भारत के अंदर, आसाम में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, दिल्ली में, सब जगह ट्रेलर दिखाई दे रही है आपको। और जब ट्रेलर चलती है ना, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुई थी तो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। अभी ऐसा समय फिर से 2-3 साल में आने वाला है। 2-3 साल में ही भारत के अंदर खासकर हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स, और वो अध्यात्म का सही ज्ञान न होने के कारण। भगवत गीता बोलती है सारे देह के धर्मों को छोड़ दो और मुझ एक परमपिता परमात्मा के शरण में आ जाओ। तो आज धर्मों के नाम पे जो झगड़ा है उसका मूल कारण है कि आत्मा के ज्ञान को भूल गए, अपने को अलग अलग धर्मों के अपने को देह समझ के बैठे, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। उसकी वजह से जब आत्मा है तो धर्म के अंदर जो हेट्रेड है वो खत्म, जातियों में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी का प्रिंसिपल है, वो इक्वेलिटी का प्रिंसिपल एक्चुअल में भगवान आके स्वयं एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि सतयुग में एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो इस्लाम धर्मी वाले लोग हैं, ये लोग क्या है कि हिंदू युवतियों को बहला फुसला करके ऐसे शादी करता है, उसके बाद उसको बहुत सारा अत्याचार करता है, ऐसे टीवी में भी दिखाई देता है या कुछ ऐसा होता है सर। हाँ जी। तो इसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ऐसे सर हिंदू युवतियों का बहुत अत्याचार हर धर्म में अच्छे से अच्छे देखने को भी मिलेंगे और बुरे से बुरे देखने को भी मिलेंगे। वैसे ही मुस्लिम धर्म की जो कुरान है, धर्म ग्रंथ है उनका, उस कुरान की जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज का मिस इंटरप्रिटेशन करके कुछ कुछ मौलवी और जो भी इनके मुल्ला है, मौलवी है, इन्होंने इसका मिस इंटरप्रिटेशन करके जो आज के मुस्लिम युवा है उनके दिमाग में जहर डाल दिया है। और ये जो जिहाद की कंसेप्ट है, ये जिहाद की कंसेप्ट जो है इसको गलत तरीके से उठाया जा रहा है। और आज जो गजवाए हिंद, ये जो मिशन कुछ कुछ कट्टरपंथियों ने रखा हुआ है, तो आगे चल के ऐसी जो कट्टर धारणाएं रखने वाले हैं वो सारे के सारों का विनाश हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर आता है तो राक्षसों का विनाश करता है और सज्जनों की रक्षा करता है। तो आज लोगों को लग रहा है कि हम लव जिहाद करके या हम अपने पास तलवारें रख के हम मुसलमान लोग हिंदुओं की कत्ल करके दुनिया में हम अपना राज्य स्थापित करेंगे और कयामत के समय जो मुसलमान है वो बड़े खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो ये उनकी मिसकंसेप्शन है। भगवान की प्लानिंग अलग ही है। भगवान जो है वो सत्य और जो सज्जन है, जो नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये लव जिहाद और ये सुसाइड बॉम्बर्स, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है। जोर जबरदस्ती गर्दन पे तलवार रख के कच्चे कच्चे हिंदुओं को इन्होंने हजारों साल से कन्वर्ट किया। एक्चुअली जो कली युग है, कलयुग का नाम कलयुग इसलिए पड़ा क्योंकि कली राक्षस आया। और कली राक्षस कौन है? सबको पता है कि आज से हजारों साल पहले 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया भारत में और लूटपाट करना चालू कर दिया। उसके पहले तो भारत में फिर भी खुशहाली थी। इन्होंने आके
हमारी सोना, हीरे, जवाहिर, हमारी संपत्ति, हमारे जो धन संपत्ति, हमारा ऐश्वर्य सब कुछ लूटा, हमारी स्त्रियों की आबरू लूटी, और उसकी वजह से धीरे धीरे ये हैवानियत दुनिया में फैलती गई। लूटना, आक्रमण करना, जोर जबरदस्ती करना, ये विष सारे समाज में फैलता गया। तो ईश्वर जिनको प्रोटेक्ट करता है वो सत्य को प्रोटेक्ट करता है, सज्जनों को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये कलयुग का जो अंतिम समय है, अभी ये परिवर्तन का समय है। पापी कलयुग बदल के सतयुग आने वाला है। सिर्फ 10 साल रह गए। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 2036 2036 37 is the end of the world, end of the old world and beginning of the new world, सतयुग। और उसमें सतयुग में आज की जो 8 बिलियन पॉपुलेशन है वो सारी नहीं जाएगी। जो सत्य का आधार लेके ईश्वर को पहचान के अपनी आत्मा को आध्यात्मिक शिक्षा, राजयोग की शिक्षा से पवित्र बनाएंगे, ऐसी पवित्र आत्माओं द्वारा जो किसी भी धर्म की हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करेंगे, ईश्वर को पहचानेंगे और सत्य के मार्ग पे चलेंगे, ऐसों के द्वारा नई दुनिया चालू हो जाएगी, न्यू वर्ल्ड, और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। सर, आपको अपने न्यूज़ असम लाइफ को इतना टाइम देने के लिए, ये इतना कीमती समय आपका देने के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे सर आपसे। हाँ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাই আছিলে নিউজ অসম লাইভ আৰু দেখিলে সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছিলেহি অমল বসন কোকানে, আৰু তেখেতে বহুত তত্ত্বগধুৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে, বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে মন্তব্য ৰাখিলে। আমাৰ বিশেষকৈ যুৱ চামৰ ওপৰত তেখেতে আচলতে মন্তব্য ৰাখিছে, কি ধৰণেৰে আধ্যাত্মিক দিশত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ জীৱনটোক অতি সুন্দৰতকৈ সুন্দৰতম কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰে। আমি তেওঁৰ সৈতে পুনৰ আমি কথা পাতিবলৈ পিছত চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ এই অনুষ্ঠানৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।